छात्रों तक 60 पन्नों की पीडीएफ भेजी गई थी। पीडीएफ फाइल में वो तमाम सवाल थे जो कि परीक्षा में आए। नवभारत के पास एक्सक्लूसिव फाइल मौजूद है। हाथों से लिखा हुआ था पूरा गेस्ट पेपर। इसी फाइल में 135 सवाल हूबहू मिल गए, यानी गेस्ट पेपर ही था असली लीक पेपर। सीबीआई इसी पेपर के आधार पर जांच कर रही है। तो सोचिए, जानबूझकर ये गेस्ट पेपर बनाया गया ताकि किसी को शक ना हो गेस्ट पेपर के नाम पर। लेकिन इसके अंदर जो सवाल थे उसमें से 135 सवाल जो थे वो हूबहू उस प्रश्न पत्र से मिले जो नीट परीक्षा में आए थे, जो कि 3 मई को आयोजित हुई थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब ये देखिए एक्सक्लूसिव, हम आपको वो पीडीएफ फाइल दिखा रहे हैं। देखिए हैंड रिटन है, ये हाथ से लिखा हुआ है और इसका पीडीएफ फाइल बना करके छात्रों तक पहुंचाया गया था, उन छात्रों तक जिन्होंने लाखों लाख रुपए इसके एवज में दिए थे, जिनके अभिभावकों ने दिए थे। 135 सवालों का मिलना कोई संयोग नहीं हो सकता। ये पेपर लीक ही था और इसको इस तरीके से बनाया गया, हैंड रिटन किया गया और उसके बाद इसे उन छात्रों तक पहुंचाया गया जिन्होंने पैसा दिया था इसके एवज में। और चलिए हम आपको दिखाते हैं, ये वही गेस्ट पेपर है। ये देखिए, ये वही गेस्ट पेपर है जिससे 135 प्रश्न हूबहू उस प्रश्न पत्र से मिल गए जो कि 3 मई को नीट यूजी की परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें जितने भी प्रश्न है आप देखिए वो हैंड रिटन है, यानी हाथों से लिखे हुए हैं वो प्रश्न जो कि असली परीक्षा में भी आए। अब सोचिए, संयोग नहीं हो सकता कि 135 सवाल हूबहू मिल जाए, यानी कि लीक पेपर ही गेस्ट पेपर था। ये जो गेस्ट पेपर आप देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पर, यही वो पेपर है जिसे कि गेस्ट पेपर के तौर पर, सैंपल पेपर के तौर पर एक पीडीएफ फाइल बनाई गई थी और उन लोगों तक पहुंचाया गया था जिन्होंने इसके एवज में लाखों रुपए दिए थे। बहुत से ऐसे पेरेंट्स थे जिन्होंने लाखों लाख रुपए इस पेपर के बदले दिए थे और अपने बच्चों को पास करवाने के लिए उन्होंने ये डील की थी। और जो तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं वो महाराष्ट्र के एक बड़े कोचिंग सेंटर से लेकर एनटीए के अंदर तक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में तमाम खुलासे जब होंगे तो पता चलेगा कि ये सिंडिकेट कहां तक काम कर रहा था। नीट पेपर लीक के डिजिटल सबूत हम इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सीबीआई इसी पेपर के आधार पर जांच में लगी हुई है। तो बड़ी खबर, ये जो तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो गेस्ट पेपर है, यही वो सैंपल पेपर है जो कि असलियत में लीक पेपर है। इसमें से 135 सवाल हूबहू मिल गए। तो जरा सोचिए, वो स्टूडेंट जिन्होंने ईमानदारी के साथ परीक्षा दी, क्या ये उनके साथ अन्याय नहीं है? अब जब दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी तो हो सकता है कि उन स्टूडेंट्स का एग्जाम उस तरीके का ना हो, उतना अच्छा ना हो जैसा कि पहली मर्तबा में हुआ है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया है उसके लिए जवाबदेही किसकी है? और लखवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। लखवीर, ये जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं गेस्ट पेपर की, जानबूझकर इसे गेस्ट पेपर के नाम से पीडीएफ फाइल बनाया गया था ताकि किसी को इस पर शक ना हो। लेकिन ये गेस्ट पेपर ही असलियत में वो लीक पेपर था जिसमें से 135 सवाल हूबहू मिल गए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सीबीआई इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट अब कर रही है, नित नए दिन बड़े खुलासे इस पूरे प्रकरण में हो रहे हैं क्योंकि 22-23 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। क्योंकि इस बार पहली बार नहीं हुआ कि पेपर लीक हो गया, इससे पहले भी पेपर लीक हुए हैं। ऐसे में एक तरफ जहां पेपर लीक के बाद एनटीए ने इस पूरे एग्जाम को कैंसिल कर दिया और 21 जून को फिर से नए सिरे से एग्जाम करवाए जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से पेपर लीक हुआ उसका गेस्ट पेपर के आधार पर उसको हैंड रिटन सवाल छात्रों तक हूबहू पहुंचाए गए थे।